रुके रुके रुके, ये उस दौर की कविता है जब मैं पीएचडी कर रहा था। रुके रुके रुके। और पीएचडी करने का जो दर्द होता है वो बहुत खतरनाक होता है। उतना दर्द तभी होता है जब प्रेम में दिल टूटता है। तो जिसने किया होगा उसको अनुभव होगा। बेसिकली ये कविता श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे लिखी गई थी। तो आप लोगों के सामने पेश खिदमत है, और अगर ठीक लगे तो बीच में आवाज करते रहिए ताकि मुझे अच्छा अनुभव। हास्य कविता सुनानी है। हाथ से ही है। कई दिनों से हम जीवन के संघर्ष में थे। कई दिनों से हम जीवन के संघर्ष में थे, चूंकि पीएचडी पंचम वर्ष में थे। अभी पूर्व प्रेम वियोग का ज्वर भी पूरा था। अभी पूर्व प्रेम वियोग का ज्वर भी पूरा था, और थीसिस का काम भी अधूरा था। अतः इन दिनों मेरी स्थिति मानो शून्य में ताकती जिंदा लाश थी। सच बताऊं तो 17वें सच्चे प्यार की तलाश थी। किंतु ना ही मैं नेट था और ना ही टेट में सेट था। उस समय नेट नहीं पास था। किंतु ना ही मैं नेट था और ना ही टेट में सेट था। आप ये जानो कि बस टेंशन की फोटो स्टेट था। कुल मिला के हाईली फ्रस्ट्रेट था। अब कृष्ण भक्त होने के नाते, देखिए पूर्व का थोड़ा सा वर्णन है कि कृष्ण भक्त होने के नाते हर दफे सीरियसली इंगेज था। अतः प्रेम का अनुभव तो अपार था, किंतु इन दिनों ओवर एज था। इसलिए मानसिक रूप से बीमार था। अपने अब पीछे जाते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में, कि अपने उन दिनों में मैं कितना चूजी था जब प्रेम का मिलना बड़ा इजी था। अपने उन दिनों में मैं कितना चूजी था जब प्रेम का मिलना बड़ा इजी था। पर अब तो तन्हाई ही तन्हाई सरकार है, बस एक अदद कन्या की दरकार। कुछ ऐसे ही शब्दों को मैंने लेखनी से उतार दिया। कुछ ऐसे ही शब्दों को मैंने लेखनी से उतार दिया। सच्चा प्यार चाहिए शीर्षक से अखबार में इश्तेहार दिया। सच्चा प्यार चाहिए शीर्षक से अखबार में इश्तेहार दिया। पर इस बार मैंने वो गलती नहीं की जो मैं हर बार करता आया था, और जिसकी सजा मैं पिछले 16-17 बार से भरता आया था। क्या गलती नहीं की? तो सभी आए और अपनी दुनिया सजाते गए, और मुझे किसी मंदिर के घंटे की तरह बजाते गए। किंतु अब देखिए, अनुभव होने के बाद ज्ञान बढ़ जाता है। किंतु अब इन बालाओं की मानसिकताओं के प्रति मेरा सामान्य ज्ञान कमाल था। किंतु अब इन बालाओं की मानसिकताओं के प्रति मेरा सामान्य ज्ञान कमाल था। अतः तैयार प्रोफाइल में उनकी मूलभूत आवश्यकताओं का पूरा ख्याल था। इस बार मैंने वो गलती नहीं की। कुछ संशोधन हुआ। संशोधन में क्या हुआ कि अब अपनी प्रोफाइल मैंने अखबार वालों को मैसेज किया। अब अपनी प्रोफाइल मैंने अखबार वालों को मैसेज किया। बस 20,000 प्रतिमाह की जगह 20 लाख का पैकेज। अब मैसेज का रिस्पांस देख मैं हैरान हो गया। मैसेज का रिस्पांस देख मैं हैरान हो गया। हाय रे समय, अब तो प्रेम भी अर्थ प्रधान हो गया। हाय रे समय, अब तो प्रेम भी अर्थ प्रधान हो गया। अगले दिन प्रेमिकाओं की लंबी कतार थी। उन्हीं में एक सुंदर, सुशील और तेज तर्रार थी। एक रोज हमारी टेलीफोनिक बात हुई। दिल्ली जाकर उनसे प्रत्यक्ष मुलाकात हुई। फिर क्या, लौटते वक्त दिल्ली जाकर प्रत्यक्ष मुलाकात हुई। तो जन्माष्टमी भी कविता लिखी थी। जन्माष्टमी पर मुझे प्रेम का उपहार मिल गया। 17वां सच्चा प्यार मिल गया। पर इस बार मैंने ना ही कोई भूल और ना ही समय की बर्बादी की। तुरंत उससे शादी की। तुरंत उससे शादी की। लौटते वक्त खेल में, भारतीय रेल में उसने मुझ पर कुछ ज्यादा ही प्रेम जता दिया। मैं भी सोच में उसी एसी कोच में वो पैकेज वाली बात बता दिया। मैं भी सोच में उसी एसी कोच में वो पैकेज वाली बात बता दिया। किंतु मेरे इस वक्तव्य से वे बिल्कुल नहीं आहत थी। अपितु उसके मुखमंडल पर एक हसीन मुस्कुराहट थी। अपनी इंद्रियों को मुस्तैद कर, उसकी मुस्कुराहट को कैद कर मैं पूर्णतया उसका हो गया। रात ज्यादा थी इसलिए मैं सो गया। क्लाइमेक्स से थोड़ा गौर करिएगा कि अगली सुबह मुझे उस हसीन मुखमंडल का बेसब्री से इंतजार था। अगली सुबह मुझे उस हसीन मुखमंडल का बेसब्री से इंतजार था। तभी बाजू वाले ने कहा, बे उठ, कल रात तू जहर खुरानी का शिकार था। तभी बाजू वाले ने कहा, बे उठ, कल रात तू जहर खुरानी का शिकार था। अब अंत में कंक्लूजन है कि हे प्रभु, अर्थात श्री कृष्ण जी को मेरी तरफ से सुझाव है कि हे प्रभु, अब आप भी पैकेज के साथ आना। हे प्रभु, अब आप भी पैकेज के साथ आना, वरना प्रेम कलिकाएं नहीं खिलेंगी और इस वृंदावन में सिर्फ लीलाओं से एक भी गोपिका नहीं मिलेंगी। और प्रेम, लास्ट लाइन है, अगर पसंद आए तो आप सभी की बात चाहूंगा कि प्रेम त्याग बलिदान इसका काम तमाम हो गया। एक बार फिर दोहराता हूं, अब तो प्रेम भी अर्थ प्रधान हो गया।